मैंने वहाँ 2 बार दौरे किए हूँ। मैं आज भी गया था वहाँ पे दौरे पर देखने के लिए फिर से। इसके मैं 4 दिन पहले फिर 3 दिन, हाँ 4 दिन पहले फिर मैं गया था। बहुत बुरा हाल है एकदम। तो ऐसी रोड की हालत है कि अगर कोई हैवी गाड़ी वहाँ से चली, नेशनल हाईवे है वो, तो समझो कि पुल पे से गाड़ी जो है ना नीचे ही चले जाएगी। जैसे अभी गुजरात में हुआ ना आपका, बड़ौदा में क्या, महासागर नदी में पुल पे, वही हाल यहाँ हो जाएगा जिसमें कि 24 लोग मर गए, यहाँ भी मर जाएंगे। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इतना घटिया बनाया कि कोई गांव का जो सरपंच होता है, सचिव होता है, वो इससे अच्छी रोड बनाते हैं। कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई मटेरियल का कोई है नहीं उसमें। सीमेंट बिल्कुल घटिया सीमेंट है, डामर में चारकोल मिला हुआ है, काला ऑयल डाला हुआ है डामर में। गिट्टी भी जो लोकल लगा दी है, मिट्टी भी लोकल, पीछे लोकल साइड के काट करके डाल दी है, जिसको जो फसवा मिट्टी बोलते हैं, जो बिल्कुल पकड़ते नहीं हो, ग्रिप नहीं आती उसमें, मतलब उसको डाल दिया है। सब वहीं का वहीं सब पूरा कर दिया उन्होंने। तो इस पूरे रोड में जो है ये, मैंने लंबाई बताया, इसमें करीब लगभग है 1200 करोड़ का इसका एस्टिमेट है, लागत है इसकी। और मुश्किल से 400 करोड़ उसमें खर्च किया, 800 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, खा गया 800 करोड़ रुपए। 400 करोड़ उसमें खर्च किया, 800 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, खा गया 800 करोड़ रुपए, वो लगा दिया उसमें। वो कोई उसका उसको पकड़ थोड़ी रखेगी। वहाँ पे उनको डालना था, ये जो लोहे की जाली बना के डालना था उनको, 10 mm राड की जाली बना के उस पर डालना था, उस पर कॉन्क्रीट करना था आपको, तो वो पकड़ रखता। और मिट्टी क्या है, मिट्टी है लोकल मिट्टी है, जहाँ से निकाला नहीं, भसवा मिट्टी है, उसमें कोई ताकत ही नहीं है, तो इसलिए पूरा टूट गया। सीमेंट में काला वाला डाल दिया। सीमेंट कौन सा उनको लगाना थी, कम से कम 53 ग्रेड का सीमेंट लगा दिया उन्होंने, 44 ग्रेड का सीमेंट। ग्रेडिंग क्या है उनकी, 44 का लगाया, लगाना चाहिए 53 का, बहुत घटिया ये काम किया है। पूरा की सड़क बहुत अच्छी है, भ्रामक प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी अफवाह में ना आए। सड़क बहुत अच्छी, कहीं से टूटी नहीं है, सब अच्छा है। और 2 बजे करीब डाला उन्होंने, और 6 बजे लगभग उन्होंने हटा लिया अपनी आईडी से, फेसबुक से। तो इसका मतलब है कलेक्टर जो है उनकी दलाली कर रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी की, सीधे सीधे। वो सरकार की बचत नहीं कर रहा है, जनता के पैसे की नहीं देख रहा है, वो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कलेक्टर ने एक दिन भी वहाँ जाके देखा नहीं है, मौके पर, पास में सड़क है। जब कलेक्टर के सामने रोड बन रही थी, ना कभी विजिट किया कि कलेक्टर ने देखा कभी जाके वहाँ पे? तुमको दलाली करने का कंपनियों की, इसलिए पैसे मिल रहे हैं। थोड़ा शर्म भी नहीं है उनको कि मैं कैसे बोलूँ ये को। और हैशटैग किया उसको सीएम को, और वो और उसको जनसंपर्क को टैग किया उन्होंने उसको। अब बाद में उन्होंने शाम को हटा लिया, जब किसी ने समझाया होगा कि अरे ये तो गलत हो गया, पकड़ जाओगे आप, हटा ली तुरंत, फौरन हटा ली। ये कलेक्टर का चरित्र होना चाहिए। कलेक्टर इसमें संलिप्त है, और हमने मांग की है कि कलेक्टर को भी सह अभियुक्त बनाया जाए इसमें, इस अपराध में, करप्शन के अपराध में, भ्रष्टाचार के अपराध में, कंपनी के साथ साथ। और निलंबित करो कलेक्टर को, हटाओ यहाँ से बालाहाट से। इसको 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए यहाँ पे, बालाहाट को बचाना है तो बालाहाट में कभी बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा इनकी ऐसी हरकतों से, फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। फिर कोई, जब तक बालाहाट खामोश है। ये सन 75 का कांड है, बालाहाट कांड, जहाँ कलेक्टर ऐसी मनमानी कर रहे थे, तो कलेक्टर को जूते का हार पहना के पूरे शहर पर घुमाया था। तो जनता भी है, मरी नहीं जनता। वो क्या कर रहे हैं आप, तमाशेबाजी है। अरे कलेक्टर का ये ऐसे करना चाहिए क्या? आप जाके देख लो ना, पास में अगर कोई अखबार लिख रहा है, हम बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है, तो आप देख लो वहाँ पे रोड पे जाकर नेशनल हाईवे पे चले जाओ, देख लो 4 लेन पे, अगर गलत है तो तब बोलो कि ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रामक प्रचार है। कोई गंभीरता नहीं है, कोई समझ नहीं है। ऐसे आदमी कलेक्टर बन के यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ दलाली करने की, कंपनी की, जनता को बचाने के लिए नहीं, सरकार के पैसे पर। ये लवादा से हम चले आए, आपका डोंगरिया तक के तो वहाँ गिरे पड़े थे, तो 2 पीस वहाँ से छोटे वाला में उठा के भी लाए हैं, दिखाने के लिए आप लोगों को। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन क्या दिया इन्होंने? ये कलेक्टर की जिम्मेदारी थी ना, यहाँ रोड बन रही तो NH 543 4 लेन, जिसको यहाँ से जाना है शहडोल तक के जाना है, यहाँ से
गोंदिया से चलेगी बालाहाट, बालाहाट जाएगी वो लामटा, नैनपुर, नैनपुर से डिंडोरी है, डिंडोरी से शहडोल। तमाशा मचा रखा है भाई बालाहाट में। कोई नितिन गडकरी बड़ी बड़ी बातें करते ना, इन पे 1 रुपए का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का, ये बोलते थे वो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? 800 करोड़ तो बीसी में खा गए टुकड़े में, इतना कहाँ चला गया? और बरसात हुई अभी बहुत शुरू में, स्टार्ट में, उसमें ही टूट गया। क्या बोलते हैं वो बरसात के कारण। अरे तो बरसात नहीं होगी क्या? बरसात नहीं होगी तुम्हारे लिए, है ना? तुम रोड बना दो कच्ची और बरसात नहीं होना चाहिए। बेशर्मी की हद कर दी। नितिन गडकरी को नैतिकता के आधार पर जरा भी शर्म बची है, जरा भी लोकलाज है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और ऐसे इनके 2-3 प्रोजेक्ट और बाहर भी, जहां पे वो खर्चा प्रोजेक्ट है उनके। एक फटीचर लूना में घूमते थे नागपुर में, धक्का मार लूना, उस जमाने जो लूना होती थी। और ये जो पंखे हैं घर में, सीलिंग फैन है या पंखे है, इनकी मोटर को रिवाइंडिंग करते थे। ये स्थिति थी। तो इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास? आप फैक्ट्री है, पैसा है, अरबों रुपये कहाँ से आ गया है? और बोलते हम खाएंगे नहीं, खाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? हम खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो आप खा भी रहे हो और खाने भी दे रहे हो, उल्टा कर रहे हो यहाँ तो आप। क्यों हो रहा है यहाँ पे इतना? और देख के हैरानी होती है। आप जाके देखें, आप बोले तो मैं चलूँ आपको दिखा दूंगा, पास में है यहाँ, बहुत दूर भी नहीं है। आप जाके भी देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं आप जाके, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। अभी उन्होंने तो काफ़ी उसको लिपापोती कर रहे हैं, मगर वो आपको साफ साफ दिख जाएगी। फिर भी लिपापोती आपको कितना भी करे वो दिख ही जाएगा ना। तो हमारे पास उसके वीडियो भी है, फोटोग्राफ भी है, सब कुछ है। इसको डाल देते बनी बात, आप लोहे की डाल देते आप हैं? ये कोई इसमें दम नहीं है, कोई पकड़ के रखेंगे क्या? लोहा डालना था उसमें, इसमें भ्रष्टाचार किया उन्होंने वगैरह। ये ऐसे किया उन्होंने। मतलब दूसरा बता, ये देखिए Yeah.